हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। रीट मेंस मुख्य परीक्षा 2026 के लिए L1 और L2 के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें टॉपिक दे रखा है लोकगीत। लोक संगीत एवं लोकगीत का टॉपिक है दोस्तों। इस क्लास में हम टॉप PYQs एवं MCQs लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस क्लास से आपको हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, PYQs हैं एवं MCQs हैं। जो निःशुल्क बैच है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज लोकगीत की पहली क्लास है। वेशभूषा की हमने क्लास करा दी है दोस्तों। हम कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्लास लेके आए हैं दोस्तों। हर टॉपिक से क्वेश्चन MCQs एवं PYQs है। आज की क्लास में लोकगीत है। लोकगीत की पहली क्लास है, जिसको क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपकी क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताएं। तीज, लोटिया, रसिया, कजरी। तो श्रावण मास में जो राजस्थानी महिलाओं द्वारा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। MCQs एवं PYQs लेके आए हैं। तो श्रावण माह में जो राजस्थानी महिलाओं द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है दोस्तों, वो होता है तीज। कौन से लोकगीत होते हैं? तीज होते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि श्रावण में ढूंढार, मारवाड़ तीज, पंछीणा लाल आड़े, आछी, पड़ी रियारी पाची के गीत गाए जाते हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण गीत हैं दोस्तों। ये गाए जाते हैं श्रावण मास में, गाए जाते हैं तीज के गाए जाते हैं। तो आज पहले प्रश्न का आंसर 1 होगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा है कि जो जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये PYQs है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। नसरुद्दीन खां, दुल्लू खां, मनरंग, हर रंग। तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे दोस्तों, वो थे दोस्तों भूपत खां, जिसे मनरंग खां कहते हैं। मनरंग भूपत खां कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जयपुर घराना है जो मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि मनरंग जब दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशैलियां हैं पटियाला घराना, जिसके प्रवर्तक फतेह अली एवं अली बख्श हैं। अतरौली घराना, जिसके प्रवर्तक साहब खान हैं। ये प्रमुख घराने हैं दोस्तों। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, सभी। तो जो मरुभूमि के लोकगीत होते हैं दोस्तों, वे परिचायक होते हैं। उमंग के भी होते हैं, वियोग के भी होते हैं, हृदय पीड़ा के भी होते हैं। तो सभी के होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है कि राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग और करुणा के विविध रंग तथा आंसू और मुस्कान के चित्त विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। ये प्रमुख राजस्थानी लोकगीतों की विधाएं होती हैं दोस्तों। राजस्थानी लोकगीतों का प्रवेश बहुत व्यापक है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में झुरावा गीत है। तो राजस्थान में जो झुरावा गीत है वो कहाँ का है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ब्रह गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है, वधू विदाई गीत है, फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत है। तो राजस्थान में जो झुरोवा गीत है दोस्तों, जो झुरावा गीत है वो दोस्तों वो है आपका जैसलमेर का। वो झुरावा गीत है दोस्तों, वो जैसलमेर का है, लेकिन वो एक ब्रह गीत है झुरावा। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और झुरावा एक ब्रह गीत है दोस्तों। ये पति के परदेश जाने पर पत्नी द्वारा गाया जाता है वियोग में, जो झुरवा गीत है। जैसलमेर क्षेत्र पति के परदेश जाने पर उनके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? झुरवा कहलाते हैं। आपका अगला सवाल है, झुरवा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो झुरवा जो लोकगीत है उसका संबंध कहाँ से है? तो वो पढ़ा था दोस्तों, अभी पढ़ा था, वो जैसलमेर घराने से है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक पूछे हैं दोस्तों, लक्ष्मण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो राजस्थान में जो शास्त्रीय नृत्य है जिसको कथक है, जो जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं दोस्तों, वो हैं आपके जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं, वो हैं आपके भानुजी महाराज। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। भानुजी महाराज हैं, जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। तो संगीत घराने हैं, उनके प्रवर्तक देख लो दोस्तों। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं मनरंग भूपत खां हैं, डांगर घराने के बहराम खां डागर हैं, सेनिया घराने के तानसेन के पुत्र सूरज सेन हैं, रंगीला घराने के प्रवर्तक हैं वो हैं रमजान खान या मियाँ रंगीले हैं। कत्थक घराना जयपुर घराना है, एकमात्र कत्थक घराना है वो जयपुर में है, वो उसके भानुजी महाराज हैं। मेवाती घराना है उस्ताद खग्गे नजीर खां हैं। ये प्रमुख घरानों के प्रवर्तक हैं। आपका अगला सवाल है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? जो पंडित जसराज हैं उनका संबंध किस घराने से है? मेवाती, जयपुर, डांगर, अतरौली। तो पंडित जसराज का संबंध है दोस्तों, वो घराना है मेवाती घराना। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद अग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी प्रसिद्ध घराना है। पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित हैं दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है दोस्तों? लखनऊ, बनारस, जयपुर, कोई नहीं। ये 3rd ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया था। तो नृत्य की जो कथक शैली का आदिम घराना है दोस्तों, जो आदिम घराना है वो है आदिम घराना, वो है आपका जयपुर घराना। आदिम घराना माना जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती हैं। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई है। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा है वो है नायक नथुलाल की, द्वितीय शाखा है गिरधारी लाल, तृतीय शाखा शंकर लाल, बद्री प्रसाद, चतुर्थ शाखा पूर्णराम, पंचम शाखा है भानुजी है। और जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अगला सवाल दे रखा है आपका, जो जयपुर घराना है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। तो जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों वो है दोस्तों कथक। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, महारी बरसाले री मूमल हालेनी रे आली रे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, सिरोही का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। तो मूमल थी दोस्तों, वो जैसलमेर घराने से संबंधित थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जैसलमेर से संबंधित थी। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोद्रबा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नक्श सिख
तक वर्णन किया गया है दोस्तों मूमल। महेंद्र मूमल की कथा चलती है दोस्तों, उसके बारे में वर्णन है महेंद्र मूमल की कथा। आप खड़ के देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छी कथा है, सौंदर्य है, सौंदर्यपूर्ण है। अगला सवाल है आपका, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? पूछा गया है कि ये कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरंजा, मूमल, सपना, गोरबंद। तो जो मूमल नृत्य है मूमल है दोस्तों गीत, लोकगीत, जो एक स्त्री के, युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। महेंद्र मूमल की कथा आपने पढ़ी होगी, और आप पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छी कथा है, आप पढ़ के देखना। ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? पूछा गया है कि सुवटिया लोकगीत है, उसका संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो जो सुवटिया लोकगीत का संबंध है दोस्तों, वो भील स्त्रियों से संबंधित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है कि मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है दोस्तों। जो भील स्त्री होती है उसके द्वारा पति के विरह के रूप में गाया जाता है सुवटिया लोकगीत, प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? सुवलिया, झोरावा, सुपड़ा, हमसीड़ो। तो भीलों द्वारा जो प्रसिद्ध लोकगीत है स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं दोस्तों, वो होता है हमसीड़ो होता है। हमसीड़ो गीत होता है दोस्तों भीलों की, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के गाते हैं, भीलों के युगल नृत्य, युगल गीत है दोस्तों, युगल लोकगीत है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, लांगुरिया लोकगीत है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, हेडमास्टर के एग्जाम में 2nd ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों। विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। तो लांगुरिया गीत है दोस्तों, जो लांगुरिया देखते हैं कैला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं दोस्तों लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत है दोस्तों एक भक्ति गीत है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है, दंडवत प्रणाम करते हैं। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लोकगीत है लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है या किस मंदिर पर गाया जाता है? कैला देवी, चारभुजा, ब्रह्मा मंदिर, जीर्ण माता। कल बताया था दोस्तों हमने, जो कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, गुठवन नृत्य किया जाता है, गुठवन नृत्य भी किया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है पीवाई क्यूज है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है। बिछियो, लालर, पटेलिया, नोखला और शिखर राजस्थान के क्या हैं? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य, राजस्थानी लोकनाट्य। तो बिछियो, लालर, पटेलिया, नोखला और शिखर राजस्थान के ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों, वो है आपके लोकगीत हैं। राजस्थान के क्या हैं? लोकगीत हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों, जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है उनमें भी पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। व्याख्या भी देख सकते हैं कि पटेलिया, बिछुआ, माछर, नोखला, शिखर एवं लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं दोस्तों। ये आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत होते हैं। आपका अगला सवाल है, पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर क्या हैं? अभी पढ़ा था दोस्तों, ये सभी क्या हैं? जो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध आदिवासी जनजाति के लोकगीत हैं दोस्तों। तो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, पावड़ा गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याही जी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। तो पावड़ा गीत होता है दोस्तों जो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पावड़ा गीत गाया जाता है दोस्तों जो ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। ससुराल में जो नए जमाई आते हैं उनके आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि पावड़ा है जो किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावड़ा कहलाते हैं।
ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती हैं दोस्तों। पावड़ा गीत होते हैं जो गाली गीत होते हैं दोस्तों, और इसमें जमाई को मीठी मीठी गाली दी जाती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के लिए प्रस्ताव दें, शिशु जन्म होने पर, गणगौर उत्सव पर, विवाह के समापन पर। तो जो होलार होता है दोस्तों, वो पुत्र के जन्म पर गीत गाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा शिशु का जन्म होने पर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा या होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आला, ध्रुपद, बारहमासा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सी गायकी है जो लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है? लोक गायन की श्रेणी में लोक संगीत नहीं है या लोकगीत नहीं है। तो इसमें ढोला होते हैं, लोकगीत होते हैं, आला भी होते हैं, बारहमासा भी होते हैं, लेकिन ध्रुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ध्रुपद। 3 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। व्याख्या भी देख सकते हैं कि ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां, जो महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे दोस्तों, बहराम खां ने इस गायकी का प्रचार किया। इसने डांगर घराने को विकसित किया था। अकबर के समय तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, नायक बैजू और गोपाल आदि प्रमुख ध्रुपद गायकी के गायक थे दोस्तों। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायकी है वो है मधु भट्ट तेलंग। तो राजस्थान की एकमात्र एवं प्रथम महिला ध्रुपद गायकी है दोस्तों, गायिका है वो है मधु भट्ट तेलंग है। आपका अगला सवाल है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अभी पढ़ा था दोस्तों। ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था दोस्तों वो राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका संबंध ध्रुपद से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामी हरिदास, सदारंग, स्वामी शास्त्री, स्वामी तिरुनाल नाम वर्मा। तो इसमें स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद से। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी? अभी पढ़ा था दोस्तों, तो मधु भट्ट तेलंग थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, चिकित्सा, खेल, संगीत। तो राजस्थान के जो फारूक मेवाती का संबंध था दोस्तों, वो संगीत से क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र से संबंधित था। उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध बफंग वादक है दोस्तों। क्या है ये? प्रसिद्ध बफंग वादक है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन, चित्रण, लेखन, वानिकी। तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है दोस्तों, वो है आपका गायन से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा को पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। आपका अगला सवाल है, गौहरहारी, डांगोर, खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, नील उद्योग से। तो गौहरहारी, डांगोर, खंडारी का संबंध है दोस्तों, वो है आपका संबंध है वो ध्रुपद गायकी से है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियां या बाणियां प्रसिद्ध थीं दोस्तों ध्रुपद गायकी की।
गौरहारी वाणी, खंडार वाणी, डांगोर वाणी और नौहार वाणी, ये प्रमुख 4 वाणियां प्रसिद्ध थी ध्रुपद गायकी की। तो जो गौरहारी वाणी है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई थी तथा इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। खंडार वाणी है दोस्तों, उड़ियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक सम्मोहन सिंह के इसके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। उनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। अगली है आपकी डांगोर वाणी। कौन सी है? डांगोर वाणी। इसके प्रवर्तक ब्रजनंद डांगर थे, परंतु बहराम खां डांगर ने इसे प्रसिद्धि दिलाई थी दोस्तों। नौहार वाणी है, श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक हैं। अगला सवाल है आपका, ओल्लू राजस्थानी लोकगीत जीवन के किस अवसर से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पुत्र जन्मोत्सव गीत पर, पुत्री विवाह का विदाई गीत है, होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य है, बारात की आगमन का गीत है। तो ओल्लू लोकगीत होते हैं दोस्तों, राजस्थान में ओल्लू लोकगीत होते हैं दोस्तों, वो होते हैं पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं दोस्तों, ओल्लू लोकगीत होते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है दोस्तों? कुआं पूजन के समय, जलजूनी एकादशी पर, बर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। तो जला गीत है दोस्तों विवाह के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। जब बर की बारात आती है दोस्तों, बारात आती है दोस्तों, दूल्हे को देखने के लिए, डेरे को देखने के लिए महिलाएं जला गीत गाती हैं दोस्तों। जला बूबना, जला बूबना सुना हुआ आपने। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जला विवाह में बारात का डेरा देखने के लिए प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है। जला जला बूबना कहानी भी सुनी होगी आपने। अगला सवाल है आपका, सुमेलित सुमेलित नहीं है घोड़ी गीत वर निकासी पर गुड़चड़ी रस्म के समय गाया जाता है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय गाया जाता है। रसिया गीत होलिका उत्सव पर गाया जाता है। तो ये सभी सही है, लेकिन 3 है वो गलत है दोस्तों। जला गीत है दोस्तों वधु पक्ष की महिला द्वारा जला विवाह या बर के डोले को देखने के लिए गाया जाता है विवाह के समय। तो ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं है, यही पूछा है। अगला सवाल है आपका, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर, पत्नी द्वारा विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो इंडोनी गीत होता है दोस्तों, वो होता है इंडोनी गीत होता है दोस्तों, वो होता है आपका महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, इंडोनी लोकगीत। अगला सवाल है आपका, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेल्या, कुरंजा, बिछियो, लालर। तो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है दोस्तों, वो है आपका कुरजा। कुरजा है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। कुरजा प्रवासी पक्षी को आधार मानकर बनाकर बेयोगनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत, जिसके बोल है, कूंजा एक महरो भमर मिलाधो ए। कुरंजा पक्षी के माध्यम से एक गृहिणी के द्वारा गाया जाता है, कुरंजा गीत होता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, लोकगीत किसी संस्कृति के मोहबोलित चित्र है, यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जाता है कि लोकगीत किसी संस्कृति की मोहबोलित चित्र है, यह किसका कथन है दोस्तों? यह कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद करके जानी है, इन लोकगीतों के बारे में किसने क्या कहा है, ये भी व्याख्या भी देख सकते हैं। लोकयात्री देवेंद्र सत्यार्थी, जिनका मूल नाम था देवेंद्र बत्ता था, लोकगीत अध्ययन की प्रेरणा में से रहे हैं। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहां के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया है। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत समूची संस्कृति की पहरेदार एवं संरक्षक है। महात्मा गांधी ने लोकगीतों क्या कहा था? संगीत समूची संस्कृति के पहरेदार या संरक्षक है। और देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, लोकगीत किसी संस्कृति की मोहबोले
चित्र है, ये कहा था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो जो रतवई लोकगीत है तो दोस्तों वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अलवर भरतपुर के मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, घुंगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र में संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से? तो घुंगरी है, केवड़ा है, ये लोकगीत संबंधित हैं दोस्तों, वो है आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये मरु प्रदेश में गाए जाते हैं। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत हैं वो घुंगरी है, केवड़ा है, सुपड़ा है, कुरंजा है, पीपली, कागा, मूमल, इंडोड़ी और कांगा सियो, ये सभी लोकगीत हैं दोस्तों मरुस्थल प्रदेश में गाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, कुरंजा, पीपली, घुंगरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी लोकनाट्य। तो कुरंजा, पीपली, घुंगरी, केवड़ा ये सभी हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3rd ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें पूछा गया था। कुरंजा, पीपली, घुंगरी, केवड़ा ये है दोस्तों राजस्थानी लोकगीत है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजपूताना के रियासती आंदोलनों के दौरान प्रसिद्ध लोकनायक गायिका कौन था? गणेशी लाल व्यास, राणाबाई, चंद्रवरदाई, पीके मिश्रा। तो राजपूताना रियासती आंदोलन चल रहे थे उस समय प्रसिद्ध लोकनायक गायक थे दोस्तों, वो थे आपके गणेशी लाल व्यास थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले लोकगीतों में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, हेमत शाह के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री। तो गिंदोली थी दोस्तों, वो गिंदोली थी आपकी, वो थी हेमत शाह अब्दाली के जो सूबेदार थे महमूद बेग की पुत्री थी दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, गिंदोली। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि व्याख्या दे रखी है कि गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार, जो अहमदाबाद के सूबेदार थे दोस्तों, महमूद बेग की पुत्री थी, जिसे मालानी के शासक मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल से प्रेम हो गया था दोस्तों। जो गिंदोली थी वो मलाली के शासक मल्लीनाथ थे, उनका पुत्र था जगमाल, उससे प्रेम हो गया था दोस्तों और जगमाल से शादी की गई थी। उसमें गिंदोली गीत गाए जाते हैं गणगौर के अवसर पर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था? हरि सिंह, मोहनलाल, कुशाली राम, ख्याली राम। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो थे हरि सिंह। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये संपूर्ण लोकगीत हैं दोस्तों, इनकी व्याख्या भी देख सकते हैं। संपूर्ण प्रमुख लोकगीत हैं दोस्तों, कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, किस समय गाया जाता है और किस प्रकार की गायन शैली होती है, ये प्रमुख देख सकते हैं संपूर्ण व्याख्या सहित। देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसमें है पहला लांगुरिया लोकगीत। तो लांगुरिया है दोस्तों, वो है आपका करौली क्षेत्र में गाया जाता है और कैला देवी के मेले में चैत्र माह में गाया जाता है दोस्तों। ये इसमें गाया जाता है कैला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा कैला मैया के भजन में डुडवैया घुटवन खेल नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला है आपका पंछीड़ा लोकगीत। पंछीड़ा है दोस्तों हाड़ौती ढूंढा क्षेत्र में गाया जाता है, मेले के अवसर पर गाया जाता है, जिसमें अलगोजा, ढोलक, मजीरे के साथ सामूहिक गायन तथा यहाँ पंछीड़ा शब्द का प्रयोग
प्राणों के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों वो है बिछड़ो। बिछड़ो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों, किसी भी समय गाया जाता है बिछड़ो। बिच्छू के डंक के मरणासन्न पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए बिछड़ो गीत गाया जाता है दोस्तों, बिछड़ो गीत गाया जाता है। अगला है आपका चिरमी। चिरमी होता है दोस्तों मालवा प्रदेश में गाया जाता है दोस्तों, पूर्वी मैदानी में गाया जाता है। चिरमी पौधे का प्रतीक होता है दोस्तों, इसे नववधू की अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन या चिरमी रा ढाला चार इसमें गाया जाता है दोस्तों। अगला है आपका सुवटिया। सुवटिया है मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में गाया जाता है दोस्तों, किसी भी अवसर पर या अधिकतर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये ब्रह गीत है दोस्तों, और भीलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजने के लिए गाया जाता है तो सुवटिया गीत। हमसीड़ो गीत होता है, गाली गीत होते हैं दोस्तों, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं हमसीड़ो। श्रावण फागुन क्षेत्र में गाए जाते हैं। भीलों द्वारा युगल है, स्त्री पुरुषों का गीत है दोस्तों, भीलों का युगल गीत है दोस्तों, लोकगीत है। रसिया होता है भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों रसिया। जनसाधारण में जो लोकगीत हैं दोस्तों वो भी है तो माहिरा। माहिरा होता है दोस्तों विवाह के अवसर पर गाया जाता है, भात भरते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है दोस्तों। और काजली होता है विवाह के अवसर पर गाया जाता है तो महिला द्वारा गाया जाता है। निकासी के समय बर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म पर गाया जाने वाला गीत होता है काजलियो गीत होता है, काजलियो गीत होता है। काजलियो गीत होता है दोस्तों महिलाओं द्वारा गाया जाता है दोस्तों। जो बर होता है दूल्हा होता है उसकी भाभियों द्वारा जो काजल लगाया जाता है आंखों में तब गाया जाता है काजलियो गीत। जच्चा या होलर गीत होता है पुत्र के जन्म पर गाया जाता है दोस्तों, वो होता है महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इस मंगल गीत होता है, सामूहिक गीत होता है। मोरिया होता है दोस्तों, मोरिया होता है वो होता है विवाह के प्रतीक्षा में गाया जाता है दोस्तों। बालिका की व्यथा जिसकी सगाई के बाद विवाह में देरी हो रही है तब ये गीत गाया जाता है मोरिया। लोटिया गीत होता है चैत्र माह में गाया जाता है दोस्तों, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। लोटिया तालाब और कुएं से पानी भरने जाते समय गाया जाता है दोस्तों। अगला है आपका पंखीड़ा। पंखीड़ा होता है खेतों में गाया जाता है काश्तकारों द्वारा जब पानी देते हैं जब। सीठड़े होते हैं गाली गीत होते हैं दोस्तों, विवाह के अवसर पर गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं सीठड़े। सीठड़े होते हैं जो गाली गीत होते हैं दोस्तों, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कुकड़ी गीत होते हैं दोस्तों अमावस्या पर महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, राष्ट्रीय जागरण किया जाता है दोस्तों। परिणित होते हैं जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, और पीठी गीत होते हैं दोस्तों विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। चाक गीत होते हैं दोस्तों विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, चाक गीत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। कुमार के घर जाकर चाक पूजने के समय गाया जाता है, चाक गीत होते हैं दोस्तों। बन्ना बन्नी गीत होते हैं दोस्तों, वे भी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। राजस्थान में दूल्हा और दुल्हन के लिए गाए जाने वाले गीत होते हैं बन्ना और बन्नी। बन्ना बन्नी होते हैं दूल्हा दुल्हन का रूप होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।